शुभ संध्या, नमस्कार, जय हिंद। चलिए हम लोग आ गए हैं शाम का समय में और यहाँ पर हम लोग एक बैठक किए हुए हैं और हम लोग सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे गांव के जो नौजवान हैं, जो कुछ राजनीतिक मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हम लोग करेंगे कि हम लोग के जो आने वाला जो चुनाव है 2025 में अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, इसमें कौन सी पार्टी दावा ठोक रही है, किस पार्टी को ये समर्थन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उनके मुद्दा क्या है और समाज का मुद्दा क्या है, बिहार के बदलाव का मुद्दा क्या है, इस सब पर हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो चलिए सर शुरू करिए अपना। माइक लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए आप बताइए, अपना पहले नाम बताइए और उसके बाद बताइए हमें कि बिहार में आप कौन से पार्टी को समर्थन करते हैं, पार्टी को या किस नेता को समर्थन करते हैं और क्यों करते हैं। इस पे आप दो शब्द बोलिए, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन जारी करेंगे। मेरा नाम संकित कुमार है। ठीक है, हम अभी देखिए अभी तो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे, यानी भाजपा को सपोर्ट करेंगे, दोनों गठबंधन है। ठीक है, हमारे एनडीए का। हाँ, एनडीए का करेंगे। ठीक है, काहे करेंगे, मान लीजिए देखिए आपके नज़र से जो नीतीश कुमार है और जो कि एनडीए में गए हुए हैं, कुछ समय पहले महागठबंधन में थे और अभी एनडीए में है, ठीक है, तो आपके नज़र से ऐसा क्यों लगता है कि जो नीतीश कुमार है बिहार के लिए बहुत ही बेहतर नेता है, वे बिहार में बदलाव ला सकते हैं, जो कि विगत बहुत से वर्षों से बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार ही है और ये उनका एक रिकॉर्ड भी बन चुका है कि पूरा भारत में सबसे लंबा समय तक और सबसे अधिक शपथ ग्रहण करने वाला जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार है। इतना साल शासन करने के बाद भी वे बिहार में बदलाव नहीं कर पाए और बिहार की जनता चाह रही है कि बदलाव हो, फिर भी आप नीतीश कुमार काहे कर रहे हैं। आप किस लिए कौन मुद्दा पर कहें बदलाव नहीं? हाँ बताइए। 20 वर्ष पहले उठा के देख लीजिए। क्या उठाइए? 20 वर्ष पहले नीतीश को जब पहले नहीं थे, उठा के देख लीजिए क्या चीज था बिहार में, क्या चीज नहीं। चलिए अभी क्या बिहार में देखिए, छोड़िए, आप हमें नीतीश कुमार का काम गिनवाइए, मैं जितना भी आपको नजर से काम नजर आ रहा है जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, तो हमें लाइन बाय लाइन काम को गिनवा दीजिए और उसके बाद हम उस सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले था हमारे नीतीश कुमार सरकार में महिला सुरक्षित है। ठीक है, सबसे पहले महिला का सुरक्षित दिया है। हाँ। आगे बताइए। एक नंबर हुआ, फिर से महिला का आरक्षण भी दिया है, नौकरी हर चीज में महिला का आरक्षण है। ठीक है, महिला का आरक्षण मैंने महिला के अंदर एक काम हुआ। अब दूसरा बताइए। दूसरा काम हुआ कि रोड देख लीजिए, गाँव सड़क। हाँ, यानी जो जितने भी सड़क गाँव सड़क को जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत है या प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो आते हैं, सड़कों का मैंने बहुत विकास हुआ है। तो हुआ, आगे बताइए। तीसरा मुद्दा है कि हम लोग देख रहे बिजली। चलिए, बिजली मैंने चारों तरफ है। चारों तरफ बिजली है। ठीक है, तीसरा हो गया। और चौथा बताइए। चौथा है कि हमारे देख लीजिए कि गांव में पक्की नली, मैंने मुख्य नीतीश कुमार का फंड बिहार सरकार के ही हो सकता है कि यानी चारों तरफ पक्की नलियों का विकास हो चुका है। ठीक है, आगे बताइए। और पांचवा बताइए आप, क्योंकि आप ये कम से कम 15-16 साल से मुख्यमंत्री है। तो आप पांच ही भी काम गिनवाइए। और कुछ ज्यादा विकास हुआ है तो बताइए कुछ, तो उनका समर्थक है उनका, तो कुछ तो काम के बारे में जानकारी होगा ना। हाँ, ऐसा बात थोड़ा है। नीतीश कुमार जो विकास किया है, मैंने अभी तो 5 ही बता पाए, अभी आगे बताइए। अरे हाँ, अब देख लीजिए कि सब्सिडी, मान लीजिए कोई भी जो मोटर खरीदे जा रहे हैं, सब्सिडी है इस सब पर। सब्सिडी कितने परसेंट मिल रहा है? सब्सिडी हमको मिल रहा है यानी 15-20% ऊपर मिल रहा है। अच्छा, 15। अच्छा, मान लीजिए अभी से 15 से 20% सब्सिडी किसमें मिल रहा है? मोटर में। मोटर यानी कहने मतलब कि कृषि यंत्र है, कृषि यंत्र में। क्या पहले नहीं मिलता था? पहले तब हमको तो नहीं मालूम, पहले ये व्यवस्था हमारी ना, पहले मोटर का लाइन बिजली ही नहीं था। नहीं सुनिए, तो अभी मोटर का आया है, बिजली नहीं था। और सुनिए, मोटर अभी आया है, ये भी एक कृषि यंत्र के अंतर्गत आ गया है। उसके पहले भी बहुत सारी जो मोटर थी कृषि यंत्र के अंतर्गत आते थे, जैसे में ट्रैक्टर होती थी, हल होता था, या जो थ्रेसर होता था, या हार्वेस्टर अभी होती है, होती है, उस सब पे सब्सिडी की प्रस्ताव है। अभी इसलिए बहुत पीछे से है। ठीक है, आप मैंने पता कर लीजिएगा। और सरकार दे बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए उसको काम एक और गिन तो बहुत अच्छे चला। बताइए। दूसरा है कि पहले अब हर गांव में नया स्कूल बन गया है। हर गांव में नया स्कूल? अच्छा, नया स्कूल पुराना था, लेकिन अब नए बिल्डिंग
ये तो उसी का मैंने मरम्मत किया गया है, यही ना? मरम्मत है नहीं, दूसरा बना है, मरम्मत नहीं किया गया है। हर गांव में देख लीजिए। अरे कहने का मतलब यही है ना, उसको रिपेयरिंग ही कहा जाता है। जैसे भले पुराना हाँ, बिल्डिंग था, पुराना बिल्डिंग की जगह पे नया बिल्डिंग नया बिल्डिंग बनाया गया है, रिपेयरिंग कहा जाएगा। हाँ। मतलब नया स्थापना नहीं हुआ है वहाँ पे, नया स्थापना नहीं हुआ है वहाँ पे, नया एक रिपेयरिंग करके उसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, ये तो देखिए समय हर स्कूल में मोटर की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है, हर स्कूल में व्यवस्था है। टीचर भी अब हो गए हैं, अब भी हो गए हैं टीचर। अब यानी कहने का मतलब देखिए, आपके ख्याल से आप जो बिहार सरकार के जो नीतीश कुमार है, इनके यही अब बताएं कि जो इनका जो विकास है, एक सड़क है, बिजली है, और जो स्कूलों का जो मरम्मत है, और गांव में जो नली गलियां होती है उसका विकास है। आपके ख्याल से है ना? महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षित है। महिला किस मामले में सुरक्षित है ये बताइए तो? पहले शाम होता था, महिला 6-7 बजे नहीं निकलती थी महिला। आज देख लीजिए 6-7 बजे निकल महिला क्या करती। ये बेवकूफी लोग हमेशा बात बोलते हैं कि 6-7 बजे पहले ये होता था। अच्छा, 6-7 बजे तो पहले तो लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे। हाँ, तो ये पहले दिक्कत होता था, दिक्कत नहीं होता था पहले। अभी बार हम बोल रहे हैं कि पहले लाइट ज्यादा नहीं था, पहले अच्छा लाइट ज्यादा नहीं थी, बोल रहे थे लाइट ज्यादा नहीं थी। आखिर दूसरा राज्य में तो 20 वर्ष पहले ही लाइट है। कौन सा राज्य में 20 वर्ष पहले से लाइट है? कौन सा राज्य है? गुजरात में नहीं है। 2005 या 6 में गुजरात में लाइट नहीं था। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। 2005 अब गुजरात की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, केरला की बात करेंगे, तो वे सब राज्य भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक है। और जबकि जो बिहार की बात करते हैं, बिहार भारत के सबसे कमजोर जो राज्य होता है, यानी रोगी जिसको कहता है, उसके श्रेणी में आता है। तो आप हमें ये बताइए कि नीतीश कुमार इतना साल रहते हुए भी इस जो रोगी जो राज्य है उसे निकाल नहीं पाए, तो आप उनको विकास कैसे? अच्छा, ये बोले कि 20 वर्ष नीतीश कुमार, तो लालू यादव 20 वर्ष 15 वर्ष नहीं थे, वो रोगी से नहीं निकाल पाते। आप देखिए वही निकाल पाते। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिहार में सबसे बड़ी समस्या थी जाति, क्योंकि यहाँ पर जो जाति था उच्च वर्ग का, वे निम्न वर्गों को कभी भी सड़क पर चलने नहीं देता था। वे आपको भी मालूम होगा कि कोई भी उच्च जात की जो बस्ती है, उस बस्ती से निम्न वर्ग का बस्ती वाला जो बारात है कभी नहीं जाता, घोड़ा नहीं जाता था। घोड़ी पे चढ़ के जाता है, नहीं जा सकता था। तो पहला मुद्दा ये था उनका कि जाति को कैसे खत्म किया जाए। और ये भी था कि पहले जितना भी नेता थे वे लोग सभी उच्च वर्ग से आते थे, निम्न वर्ग का कोई का हिम्मत ही नहीं होता कि वो कभी कोई पार्टी माने किसी भी वोट में इलेक्शन में खड़ा हो जाए, वोट दे, उनका कोई भी भागीदारी नहीं होता था। शासन प्रणाली में उनका किसी भी प्रकार का जाति कर रहे हैं। जो चिराग पासवान है तो वो भी तो ठीक मैंने निम्न कष्ट लगाते हैं। अच्छा चलिए, आपके ख्याल से चिराग जो पासवान है वे निम्न वर्ग से आते हैं और वे एनडीए में शामिल है, ठीक है? और समझिए मेरी बात, अभी बहुत सारे जो वक्फ बोर्ड बिल आया था, उसके बाद जो आरक्षण पे बात आई थी, आरक्षण खत्म करने के बाद उस सब का वो कभी भी एक सवाल अपने पार्टी से किया था जिसमें वो शामिल हुआ है? वो क्या बात किया था कभी? कोई भी मैंने नहीं होता बैठक होता कि अपने हम जो प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री हो, उनसे बात करें कि हम भाई निम्न वर्ग से आते हैं, निम्न वर्ग के हम नेता है, तो उनकी आप यदि आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं, उनकी कटौती कर रहे हैं, तो हम उसका मैंने उससे वोट कैसे मांगेंगे? ऐसा ना, उसका मुद्दा कभी उठाए हुए नहीं, तो वो एक कैसा नेता हो गया? वो तो इस मुद्दा नहीं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि वो निम्न वर्ग में पैदा हो गया और निम्न वर्ग का नेता नहीं हो जाता है। निम्न वर्ग के पैदा होने से निम्न वर्ग का नेता नहीं बनता है। बहुत सारा हम जानते हैं कि बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं और वे निम्न वर्ग की बहुत मतलब कि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, आगे को ले जाते हैं, तो उनको कहेंगे हम लोग। अभी जैसे अभी कहेंगे ये कौन है? पप्पू यादव है। पप्पू यादव अपने क्षेत्र का मुद्दा हमेशा उठाता है, निर्दलीय होते हुए भी हमेशा उठाता है। तो नेता तो ऐसा होना चाहिए ना, पप्पू यादव मुद्दा उठाते हैं। वही नहीं, एक ही कौन रावण है, एक भीम आर्मी के जो रावण पर है ना, वो भी बहुत अपने जो समाज के मुद्दा है हमेशा को उठाता है। तो उसको हम लोग नेता कहेंगे। अब चिराग पासवान भले ही निम्न वर्ग से आते हैं, लेकिन वे कभी भी निम्न वर्ग का मुद्दा नहीं उठाए हैं। वे जहाँ भी निम्न वर्ग का बात आया है, जहाँ आरक्षण की बात आई है, हमेशा चुप्पी सधा है। तो अब उसको आप अच्छा नेता किसे मानते हैं? अच्छा नेता इसलिए मानेंगे कि पार्टी उनका विकास कर रहा है, पार्टी विकास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहा है। ठीक है, सुनिए, अब पार्टी के विकास से कोई समाज का विकास होता है? नहीं, तब नारी का विकास होना चाहिए ना। अब तो मान लीजिए कोई पार्टी है, बहुत बड़ा
बिल्डिंग बना रही है, बड़ा बड़ा मुख्यालय बना रही है, तो ये विकास हुआ देश का? हाँ नहीं, तो देश का विकास थोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब छोड़िए। आप रुकिए रुकिए एक बोलिए सेकंड। बोलिए। आप लालू यादव को थोड़ा एक काम गिनवा दीजिए, खाली को ऊंच नीच हटा कर। हाँ, मैंने अब दूसरा काम लालू यादव गिनवा दीजिए, 15 वर्ष रहे हैं ना, समझिए, गिनवाइए। बता रहे हैं। पहले बात की, पहले जाति वर्ग नीचे नहीं बैठ पाता था किसी के सामने, वो बैठना स्टार्ट हो गया। हाँ। तो अब हमें ये बताइए, सुनिए, कभी भी जो विकास होता है ना, कोई भी विकास, ये एक धीरे धीरे और ये माने चारों तरफ से होने वाली प्रक्रिया है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एकाएक आप किसी भी क्षेत्र में जाकर और इस क्षेत्र का विकास करा सकते हैं, कोई तो नहीं थोड़ी होता है। अब पहले लोग पढ़ते नहीं थे, निम्न वर्ग नहीं पढ़ते थे, इसलिए वो चरवाहा विधवा बनाए थे। हाँ। वे एक से कोई हर मुद्दा ऐसा उठाए कि माने जो भी व्यक्ति है वो स्कूल तक पहुंच जाए। अभी मालूम है कि पहले बहुत सारा वर्ग था जो पढ़ता नहीं था। हाँ, अब स्कूल तक जब गया तभी तो वे अपना अधिकार को समझा। तो वे जब जनाने का बात किए कि भाई आपका अधिकार क्या है, आपका माने क्या हिस्सा है, क्या हिस्सेदारी है, आप किस तरह से इस समाज के जो शासन है उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन पहले को लगता था किसी को कि वोट क्या देना है, वोट कौन सा, मतलब ये हम लोग गेहूं दिए हैं, बेचे हैं, चाहे कुछ भी दिए हैं, कुछ भी थोड़ा सा लाभ दिया जाता था, अब कोई वोट देता था, चाहे वोट देने भी नहीं जाता था, क्योंकि उच्च जो अधिकारी थे, वे बड़े बड़े नेता जो होते थे उच्च वर्ग के, उन्हीं के हस्तक्षेप से शासन बनता था। तो जब पहले का मुद्दा वे खत्म किए, तभी तो आगे आकर वहां पे क्या कर रहे हैं, आगे आकर जो निम्न वर्ग है वे अब हर राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, अपना भूमिका निभा रहा है। हाँ। तो ये का एक कमजोर बात है। अब देखिए, अब ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले थे, अब जानते हैं ना, उनसे पहले कोई भी माने निम्न वर्ग की महिला हो चाहे कोई सामान्य घर की महिला हो, वे शिक्षा में नहीं आती थी। अब ये कहिएगा ना कि उनको काम गिनवा दीजिए हमको कि वो क्या किए हैं एगो महिला की शिक्षा के अलावा। अरे भाई, सबसे बड़ा उस समय मुद्दा तो यही है ना, महिला का कम से कम तो वो स्कूल में तो गई, और जब स्कूल में जाएगी तभी तो उसको ज्ञान होगा कि मेरा क्या क्या अधिकार है। तो जब ये लालू यादव जब ये जो निम्न वर्ग है उसको उठाकर जब समाज के सामने लाए, राजनीति में लाए, तो उनको मालूम हो गया कि हमें क्या क्या, मेरा क्या क्या अधिकार है, हम क्या क्या ले सकते हैं, पहले नहीं मालूम था। लालू यादव थोड़ा परिवारवाद में ज्यादा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि लालू यादव परिवारवाद में है। हाँ। कौन सा नेता है जो परिवारवाद नहीं है, जिसका परिवार है? अच्छा ये बताइए, 2015 में लोकसभा की टिकट पटना से रामकृपाल यादव खड़ा हुए थे। देखिए, ये सुनो पहले, ये सब व्यक्तिगत रूप से है। क्या है, उनकी लड़की थी टिकट देने के लिए राजद से, तब रामकृपाल यादव भागे, भाई बीजेपी में देखिए, ये सब नेता नहीं, पप्पू यादव को देख लिया, पप्पू यादव आरजेडी में थे, पप्पू यादव आरजेडी में शुरू में थे, टिकट नहीं मिला था, तब ये कांग्रेस में निर्दलीय आके खड़ा हुए सांसद तब जीते हैं। और सुनिए मेरी बात, हम किसी का अभी नहीं कर रहे ना कि हम लालू यादव के हम प्रवक्ता है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं ना। हम, मेरा कहने का मतलब ये है ना कि कोई भी सरकार है, कोई भी नेता है, नेता का मतलब ये थोड़ी होता है कि वे समाज का पूरा दिन में कल्याण करता है और वे सबके सब अच्छा ही काम होता है। नेता में बुराइयां भी बहुत सारी है, लालू यादव में भी बुराइयां है, और यही बुराइयों के कारण ही तो हारे हैं। उनके कारण ही तो वे जेल में गए हैं। एकदम सही बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि वे विकास में बिहार में भूमिका निभाए हैं, निभाए है, बस थोड़ा सा निभाए। और एक बात करें आप परिवारवाद लालू यादव का, ऐसा कोई भी नेता नहीं है, बिहार हो या देश के कोई भी कोना कोना हो, लेकिन ये ज्यादा लड़का लड़की क्या सब टोटली सीटें मैंने हम ही जीत जाए। मुख्यमंत्री, चलो छोड़ो बात, मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को दी। आप हमें बताइए, आप अभी कहें कि नीतीश कुमार 15 वर्षों से महिला के विकास में, शिक्षा में और उनके सुरक्षा में बहुत कम किए हैं। अब हमें बता दीजिए कि लालू यादव की जो पत्नी है राबड़ी देवी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री कौन ऐसा महिला बनी है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री बनी है अभी पूरा इतिहास में? नहीं, राबड़ी देवी बनी है। तो अब हमें बता दीजिए, तो महिला को आगे लाने का काम कौन किया? लालू यादव लाए। लालू यादव, अब मान लीजिए मान के अपने घर की है, फिर भी बताइए, अभी तो कोई भी ऐसी महिला ने दावेदार नहीं बनी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकती है। नहीं, लेकिन लालू यादव ये बोले कि राबड़ी देवी मतलब अभी हमें दूसरा महिला नहीं थी कि महिला के लिए विधायक नहीं थी, दूसरा महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री बना जाए पढ़ा लिखा। लेकिन सुनिए, पहले बात ऐसा है ना कि किसी को यदि पावर देते हैं तो उस पर विश्वास होना चाहिए। अभी मान लीजिए, अभी तत्काल में आप देख लीजिए झारखंड का जो ये
जो सुरेन है इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री बनाया, और जैसे ही वो जेल में से आया तो वो क्या कर दिया, मुख्यमंत्री के दबाव ठोकर और बाद बीजेपी भाग गया। तो इसलिए किसी पर जब तक विश्वास नहीं रहेगा तब तो उसमें कैसे जाएगा कोई। तो इसलिए वे देखिए, पहले एक और चीज दिखाया कि समाज की एक निम्न जो नीचे की महिला है, जो जरा शिक्षित नहीं है, वो भी उच्च पद। हर स्कूल में अब ड्रेस की व्यवस्था है, हर ड्रेस का व्यवस्था पॉलिसी भी है, ऐसा बात नहीं है, ये बात कोई बड़का ठीक है। मैट्रिक में फर्स्ट आने पर, सेकंड आने पर, ये सब बहुत अच्छी बात है। इंटर में फर्स्ट आने पर, बीए में भी लड़की का। सुनिए, नीतीश कुमार के हम इस काम का हमेशा प्रशंसा करते हैं। वे बिहार में महिला या लड़की की जो शिक्षा है उनमें बहुत सारा काम किए हैं, इस पर हम लोग मानते हैं। लेकिन उसमें जो अधिकारी अच्छा तरह से काम नहीं करता है, इसका हम बहुत अच्छा जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात सही है। और अभी हम बताइएगा कि नीतीश कुमार अभी बीजेपी में रहकर जो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या वो सही है या गलत है, और बीजेपी पार्टी आपके नजर से किस तरह से अच्छी है या बुरी है, इसके बारे में हमें बताइए। एकदम सही है। किस मामले में सही है? इसलिए कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो बिहार में एनडीए जदयू की सरकार आएगा तो आएगा है विकास होगा, विकास हो रहा है। विकास भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी बीजेपी सरकार भारत में अभी शासन करते हुए 11 साल लगभग हो गया। हाँ, 11 साल। अब 11 साल में आप बीजेपी के कौन कौन से काम से प्रभावित है और यह किस तरह से समाज को आगे लेकर गया है, इसके बारे में हमें बताइए। पहला तो देख लीजिए कि पहला तो सड़क पहले देख लीजिए। तो सड़क आप बिहार में गिनवा दीजिए, इसमें भी गिनवा दीजिए। ठीक है, बोलिए। ये सड़क। दूसरा, किसानों को जो 2000 मिल रहा है, किसानों को जो ये प्रधानमंत्री निधि, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, हाँ ठीक है, मिल रहा है। राशन तो फ्री मिल रहा है, बहुत अच्छा राशन। आप 5 लाख का इंश्योरेंस जो हॉस्पिटल में दिलाई। हाँ, ये पहले भी था, अभी भी है। ठीक है ना, बोलिए। हो ये रहा है। ठीक है, हो गया आगे। दूसरा, हमारे देश का विदेश नीति बहुत बढ़िया है। अच्छा, देश का विदेश नीति इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया है कि जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई मैंने चालू हुआ था तो कोई भी देश सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, तो ये विदेश नीति बहुत अच्छा है। कैसे आप सपोर्ट नहीं किया? कौन सा देश किया था? कौन सा देश? इजराइल है, सपोर्ट किया था। रूस है, सपोर्ट किया था। सपोर्ट नहीं कौन सा मामले में सपोर्ट किया था? कुछ बोला था ना, हम भारत के साथ खड़े हैं। अब इससे बड़ा क्या हो, भारत के साथ खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए, सबसे अधिक घूमने वाला प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये तो मालूम है ना? तो इसके इतना घूमने के बाद भी आपका यदि रिश्ता किसी अन्य देशों से अच्छा नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं विदेश नीति अच्छा है? अच्छा, विदेश नीति यदि अच्छा होता। अभी नेता है 7 जी का में 7 जी अभी हो रहा है। तो उसमें नेता है, किसका है? मोदी का है। ये भगवान, कहाँ का रिपोर्ट देखे आप? कहाँ का रिपोर्ट देखे? देखिए, इसके पीछे जितना भी G7 हुआ था उसमें प्रधानमंत्री का बुलावा था, लेकिन अब की बार बुलावा नहीं आया है। आप जाकर अच्छा से रिपोर्ट पढ़िए, तब आप फेक न्यूज देखकर आप आ रहे हैं, या तो एबीपी देखे होंगे या तो आज तक देखे होंगे। आप रियलिटी जो पीएमओ का रिपोर्ट होता है, पीएमओ का रिपोर्ट देखे हैं कभी? वेबसाइट पे जाइए, पीएमओ का रिपोर्ट पढ़िए, उसके बाद बताइएगा मुझे। चलिए, बताइए और कम बताइए। चलिए, और बताइए बिहार जो बीजेपी है उनके कामों के बारे में और लिस्ट बताइए कि कौन कौन से काम किए हैं जिससे प्रभावित। बिहार नहीं, पूरा केंद्र के स्तर पे बीजेपी किस तरह से काम कर रही है। केंद्र के पहले का जम्मू कश्मीर 370 हटा दी। ठीक है, पहला 370 जम्मू कश्मीर हटा गया है। ठीक है, एगो मुस्लिम होता था 3 तलाक। हाँ, 3 तलाक, 3 लाख, ठीक, उसको हटा दिया। हटा दिया। ठीक है, फिर से बिहार में मैंने बहुत से एयरपोर्ट पर अभी काम चल रहा है, दरभंगा और भागलपुर बेटा उटा में अभी मैंने लगता है जोर शोर से। चलिए, हम एक काउंटर सुन लीजिएगा कि 370 धारा हट गया है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। हाँ। ठीक है, तो इसे कौन सा देश को लाभ हुआ है, इसके बारे में हमें बताइए। 370 धारा क्यों आया था और इसको हटने से क्या लाभ है? 370 हटने से जम्मू कश्मीर 370 धारा है क्या, ये बताइए हमें। हाँ, 370 धारा जम्मू कश्मीर में अलग वहाँ शासन सबसे मान सब में, दूसरे हम लोग जाकर वहाँ पर नहीं बच सकते। 370 में सब है उस सब में। तो 370 में आपके ख्याल से ये था कि वहाँ पे हम लोग जाकर नहीं बच सकते थे। लेकिन अभी भी तो ये भी तो नियम है कि बहुत सारा जो आदिवासी क्षेत्र है, जैसे आसाम हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उन क्षेत्रों में आदिवासी जो जमीन है उनको आम जो भारतीय नहीं खरीद सकते। अभी आप मालूम होगा ना, नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसा तो अभी नियम था,
वहां भी आप जाकर कोई आम जो इंडियन है वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था। और ये बताइए कि अभी मान लीजिए 370 धारा हट गया, बोले 370 कांग्रेस 370 हटा दे सकती थी, काहे ना हटा सकती? क्यों नहीं? तो अब क्यों नहीं हटाई? अब सुनिए मेरे बात। हाँ। 370 धारा कहाँ आया था इसके बारे में बताइए तो हमको। 370 धारा कहाँ आया? अच्छा मान लीजिए वो जम्मू कश्मीर भारत का क्षेत्र माने एक भारत का माने भाग है, लेकिन वहाँ पे अलग संविधान था। क्या है संविधान था? कब वहाँ पे संविधान कब बना, कैसे बना, इसके बारे में कुछ बताइए तो हमें। इसके बारे में हमको मालूम तो नहीं अब देखिए है। यही हम लोग का ये ना कि हम लोग थोड़ा हाँ, ये बहुत तो जाने का शासक वहाँ पर कोई दूसरा था, ठीक ना, ये तो मालूम है शासक कोई दूसरा। देखिए हम बता दें तो शॉर्ट में बताते हैं। ये बात जब ये 1948 की 49 की बात है, उसमें उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री बने हुए थे और उस समय भारत को एकीकरण किया जा रहा था। उस समय जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे राजा हरि सिंह थे, शासक थे। हाँ। वे हिंदू शासक थे और वहाँ की जो जनता थी मुस्लिम थी। तो वहाँ पे जो हरि सिंह ने एक दस्तखत करवाया था कि दिल्ली आए हुए थे और वहाँ पे एक दस्तखत करवाए थे, अभी भी उपलब्ध है, नेट पर जाइएगा देख सकते हैं कि डॉक्टर जो राजा हरि सिंह है उसका सिग्नेचर है। और वहाँ पर वे ये कहे थे कि हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पर संवेदनशील इलाका है। संवेदनशील मतलब पता है ना कि वहाँ पे फसल नहीं होता है, वहाँ पे गेहूं धान जितना भी होता नहीं हो पाता है, वे ठंडा प्रदेश है। तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की छूट दिया जाए और जो जनता है वहाँ के जो नागरिक है उनकी जमीन दूसरा कोई न हथिया ले, इसके लिए बहुत सारा नियम को बनाया गया था। यह नियम कानून वहाँ का जो संविधान है 1955 में बना था, जबकि भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, वहाँ का 55 में। तो इसलिए मेन कहा गया कि वहाँ पे जो संवेदनशील इलाका है इससे किसी भी भारतीयों को घाटा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको एक मुद्दा बनाया गया, दिखाया गया कि अब कोई भी नागरिक जाकर वहाँ पे जमीन खरीद सकता है। आपको मालूम है कि वहाँ पे कौन जमीन खरीदा है? वहाँ पे अडानी कंपनी वहाँ पे सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी है जहाँ पर ग्रेफाइट मिला है। अभी लद्दाख में अभी जो सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक चिंते हैं, वो एक वैज्ञानिक है, वे वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लद्दाख बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी जब वे आंदोलन कर रहे हैं काहे के लिए कि यहाँ पर जो कंपनियां जाकर जमीन खरीद रही है, वहाँ पर होटल बना रही है, वहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ फेंक रही है, जिसके कारण वहाँ पे हीट हो रहा है। जब हीट होगा तो वहाँ के आसपास जितने भी बर्फ है वे पिघलेंगे और आसपास क्षेत्र में बाढ़ आएगा। तो ये जो आपातकाल नहीं है। और वे जब आंदोलन करते हुए जब दिल्ली आए तो दिल्ली में उनको कैद करके रख दिया गया। तो अब हम बताइए यहाँ पर यदि आप धर्म दिल्ली कैद कर लिया। हाँ ठीक है बताओ। तो सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। हाँ तब क्या हो गया? कांग्रेस के थे तो तब कांग्रेस में जाने कैसे कैद करेंगे? तू पागल है क्या? हम अभी बता रहे हैं सोनम वांगचुक अभी जिंदा है, अभी के वे तो अब तो तू ज्ञान बात पूछो, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अभी तत्काल में कुछ समय पहले सोनम वांगचुक लद्दाख बचाओ आंदोलन करते हुए वे मार्च करते हुए दिल्ली आए और दिल्ली में अभी मोदी सरकार ने उनको कैद करके जेल में डाला था। ये बात कर रहे हैं। तू बात ज्ञान तो पूरा है नहीं, तू बोल दिया एकदम चल गया पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। अच्छा हाँ अच्छा, बिना विकास के लिए थोड़ा मोदी सरकार जीत रही है, ये पहले हमको बताइए। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि बिना विकास के मोदी सरकार नहीं जीत रही, तभी जीत रही है। हाँ अब समझिए, तभी जीत रही है। जैसे में आप अंधभक्त जैसे बने हुए आधा अधूरा ज्ञान लेकर, ठीक है बात सुनिए पहले, आधा अधूरा ज्ञान लिए हुए हैं, आपको कहीं सोशल मीडिया से या कहीं टीवी के माध्यम से ज्ञान मिल जाता है कि 3 तलाक हट गया है, 370 धारा हट गया है, या जो भी सरकार ने लाई है नियम हो गया है और विकास सब चंगा सा है, ऐसा आपको मालूम है ना। अब ऐसा ही न्यूज हर तरफ फैलाया जा रहा है और इस न्यूज को सभी लोग मान रहे हैं और यही कारण है कि आजकल हम लोग का माइंडसेट भी हो जा रहा है कि बहुत ही अच्छी सरकार है। अब बताइएगा आप हमें बताइएगा कि किसी भी देश के विकास के लिए, नागरिक के विकास के लिए मेन मुद्दा क्या होता है? मेन अस्तर क्या, मतलब जो ना आधार होता है, आधार क्या होता है? मेन मुद्दा विकास होता है। अब सुनो, विकास एक अच्छी हो गया ना, मेन आधार होता है किसी भी व्यक्ति का एक रोजगार। हाँ। अब जब तक इसका रोजगार नहीं रहेगा उसका प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा। अब हमको बात कर दीजिए पूरा। तो अब बताइएगा ये सरकार कहाँ कहाँ कमजोर है, बता रहे हैं आपको। सबसे चलिए पहले चाहिए रोजगार में जो मोदी सरकार है फेल है, ये मानते हैं कि ना आप लोग? रोजगार में फेल है। अब तो हमको कुछ दिखा रहे हैं। बताइए। दूसरा मुद्दा है एजुकेशन, शिक्षा। अब बताइए हमें। अच्छा, कौन असर पर शिक्षा में बता रहे हैं, अभी सुनिए तो सही। दूसरा असर है शिक्षा।
शिक्षा में अब की बार जो बजट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं अच्छा, बजट में कितना % शिक्षा पर लगाया गया अब की बार? का 18% है। अरे शिक्षा यार, जीएसटी की तो बात कर रहा है। शिक्षा में भारत सरकार कितना % खर्च कर रही है? अब की बात 6 से 7% या इसके एवरेज में जितने भी प्रतिशत घटाई है शिक्षा के बजट में। भारत सरकार बजट को घटा दी है, जबकि जनसंख्या बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है और उसका जो खपत वहां पे जो खर्च करना है कम कर दिया गया। तो यहाँ पर विकास कहाँ से होगा? उसके बाद सुनिए, पहले बात कर ले, वो बात तू काउंटर कर लिया नो। इसके बाद शिक्षा, भारत ही एक ऐसा देश है ना जहाँ पर शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा हुआ है। ऐसा कोई भी डेवलप देश नहीं है, जो अमेरिका हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, कोई भी देश नहीं है जो शिक्षा पे जीएसटी लगाता है। तो जब जीएसटी शिक्षा पर ही लग जाएगा तो शिक्षा का जो भी स्तर है नीचे नहीं गिरेगा, कमजोर नहीं होगा। तो शिक्षा में भारत कमजोर इसीलिए भी है। तो जब पहलिका इसका कारण हुआ का, पहलिका हो गया रोजगार, दूसरा हुआ शिक्षा, तीसरा समझिए, तीसरा यहाँ का जो समस्या है आपातकाल, जैसे कि रेल दुर्घटना हो जाती है, रेल दुर्घटना हो जाती है या कहीं बम विस्फोट हो जाता है। दुर्घटना पहले होता था, इस कोई नया बात नहीं। अच्छा, पहले रेल दुर्घटना कब हुआ? मैंने देखिए, सबसे पहले का बात बताते हैं। आप पहले की बात काहे कर रहे हैं, अब की बात करिए। अब नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा भी नहीं होता था कि यदि उनके कार्यकाल में कुछ भी घटना हो गई तो ये त्याग पत्र देते थे। और कौन दिया त्याग पत्र? अभी तत्काल में जितने भी मंत्री है उनके जो मंत्रालय है उसमें बहुत सा घपला हुआ, बहुत सी घटना घटी। कौन सा मंत्री जो त्याग पत्र दिया है, रिजाइन दिया है? नहीं, कोई नहीं दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, वो ले ही नहीं रहा है कि भैया जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जिम्मेदारी लेना चाहिए ना, जिम्मेदारी जब ले भाई कि हाँ भाई मेरे मंत्रालय में मेरे जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आप कौन भक्त है? मान लीजिए कि बिहार की जनता भक्त है, यूपी की जनता, बिहार के नहीं पूरा। देखो आप हिटलर को चिंते हैं? हिटलर को, हिटलर क्या कहता था? हिटलर का एक ही नारा था कि झूठ को इतना फैला दो कि वो सच लगने लगे, झूठ को इतना फैलाओ कि सच लगे। और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे, उसने कहा था कि मुझे केवल 6 माह के लिए मीडिया को दे दो, मैं पूरा जनता को गधा बना दूंगा। यानी समझ रहे कि इसका खेल कहाँ है? यह खेल पहले के बाद झूठ परोसा जा रहा है। आप भी जानते होंगे कि जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इसमें 80% जो मीडिया थी झूठ फैलाई थी। मालूम है ना कि नहीं मालूम? तो यहाँ झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओगे वो सच लगने लगेगा। दूसरा काम है मीडिया को खरीद लो, हर काम मीडिया कोई सवाल कर रही है। अभी भारत के प्रधानमंत्री, आप बोले कि मीडिया खरीद लिया गया, कांग्रेस सरकार मीडिया नहीं खरीदा गया। तू अंधभक्त है कि क्या है? पहले कांग्रेस सरकार में कौन सा ऐसे, कांग्रेस सरकार में कोई मुद्दा है जो मीडिया को दबा दिया गया था? और कौन सा जो झूठ नहीं जानकारी है तो कम से कम इस पे बात कर लो। जो जानकारी उसी पर बात करो, जो जानकारी है उसे बात करेंगे ना। अब बताइए, अब कोई भी मीडिया ऐसा है आपके पास दिखाई दे रहा है जो कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री से सवाल कर दे उनके पर? अभी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, वे जाकर झूठ बोल रहे हैं एकदम प्योर कि जितना मोदी सरकार यहाँ पर आई है कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये क्या सही बात है? नहीं। तो फिर भी वो पार्लियामेंट बोले तो ये झूठ परोस रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं, मीडिया उनसे सवाल नहीं करी है। ये क्या है? ये भारत में क्या खराब नहीं है? ये तो खराबी है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो नारी का बेस होना चाहिए, आधार है, उसी को कमजोर करिएगा। आप पर आ रहे हैं अब 5 किलो राशन पे। देखिए, एक राजनीति का सबसे बड़ा एक कारण है कि सबसे बड़ी लाइन है कि छत को छीनकर और उसे जो तिरपाल दे देना, तिरपाल है छाया देना ही क्या होता है? राजनीति कहलाता है। यानी छत उसे छीन लिया गया है। मेन आपको कमाने से छीना गया है। आपका जो एक अच्छे बड़े जितना ये कृषि में वो भी छीना गया है। दूसरा पॉइंट ये भी है, आप 2000 रुपए की बात की है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री 2017 में वो बोले थे कि 5 साल में हम भारत के नागरिक जो किसान है उनकी आय को दोगुना करेंगे। 2022 में वो करने वाले थे। 2022 में बीता कि नहीं बीता है बताइए? 22 से 25 आ गया। तो क्या आय का कोई रिपोर्ट आया है? कोई भी आय का रिपोर्ट है कि कितना बढ़ा है, कितना घटा है? काहे नहीं आया भाई? ये कौन सवाल करेगा? ये हम लोग जैसा नागरिक, एक समझदार नागरिक ही सवाल करेगा ना। तो आप क्या करेंगे? आप कांग्रेस में खराबियां निकालेंगे। अरे ठीक है, खराबियां सब में है, कांग्रेस में भी खराबियां है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है
कि जो अभी सरकार है ना उसे हमें सवाल करना चाहिए। सवाल करना किसी का विरोध नहीं होता है। नहीं, सवाल पहली करने बात, का कोई विरोध नहीं होता है। हम अपने घर में या कहीं भी हम काम कर रहे हैं उस काम पे हम सवाल करेंगे। ये सवाल करके हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, न कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम देश का आगे कोई भी यदि नागरिक सरकार का विरोध नहीं कर रहा है, मतलब तो समझ लो कि एक मरा हुआ जो मस्तिष्क है ना कभी सवाल नहीं उठाता है। तो नागरिक का मेन अधिकार है सवाल उठाना। तो यहाँ पर मेन मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी सरकारें हैं वे अब धर्म का सहारा ले रही है, ले रही है ना। आपको ये मालूम है ना, सनातन धर्म का। हाँ, अब धर्म के आधार पे वोट मांगना, धर्म के आधार पर विकास को दिखाना, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, मस्जिद तोड़ना, मंदिर तोड़ना, ये कहाँ तक अच्छा है? इसके आपकी नजर से ये कौन सा अच्छा लगता है कि सरकार की नीति अच्छा है? सरकार का मान लीजिए कि हम लोग मतलब यहाँ पर तो हिंदू बहुमूल्य है, यही जाके तनी पता कर लीजिए यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और हिंदू कैसे जी रहा है, कैसे जी रहा है, जाके पता कर लीजिए। ठीक ना, हम कहे के बताए के बारे में, मुस्लिम के बारे में बताइए। हमने नहीं, अपना खुल कर बात बोलिए कि कहाँ मुस्लिम कौन सा क्षेत्र है? हाँ, अभी देख लीजिए रानी सागर में गुटखा नहीं दिया था, हिंदू का दुकानदार तो सो गोली मार दिया, गोली मार से कुछ भी हमको मालूम नहीं, लेकिन मार पुछवा अभी न्यूज में चल रहा है। ठीक है, आप सुनिए मेरी बात, देखिए बात, आप धर्म किसे मानते हैं? आप हमें बताइए पहले, हम गहराई से जाते हैं, धर्म किसे मानते हैं? धर्म क्या है? धर्म क्या है? हम हिंदू धर्म। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग का न्यूज जानकारी दिया जाता है ना, ये जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये कोई भी धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, ये सब लोक धर्म है। लोक धर्म और धर्म में अंतर, दुनिया में एक ही धर्म है, वो है इंसानियत। इंसानियत। लेकिन जो लोक धर्म है वही है हिंदू है, वही मुस्लिम है, वही सिख है, वही ईसाई है, वही जैन है, वही पारसी है। बताएगा तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, बताया गया, तो समझिए मेरा बात। ये जो धर्म का जो बंटवारा किया गया है, ये सब राजनीति का एक खेल है और इसका हम लोग एक मुहरा है। कोई कहता है ये हिंदू है, ऐसा नहीं है। देखो, कोई यदि मुस्लिम कोई व्यक्ति है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यदि वो हिंदू पर अटैक किया है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि वहां पे, अब देखिए वहां पे हो कर रहा है कि जो कट्टरपंथी है, मुस्लिम कट्टरपंथी है, वे हिंदू के खिलाफ में हो गया है, और हिंदू कट्टरपंथी है वो मुस्लिम के खिलाफ में हो गया है। यहाँ पे धर्म कभी भी कहा गया कि धर्म खतरे में नहीं है, धर्म ही खतरा है, धर्म ही खतरा है। यानी यदि हम धर्म की बात करेंगे वही खतरा है। हमें हिंदू हटा देना चाहिए, मुस्लिम हटा देना चाहिए, सिख हटा देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि सबको एक समान लेकर चलना चाहिए और अपने अंदर एक इंसानियत रखना चाहिए। आप मान लीजिए धर्म हटा दीजिए तो इससे तो देश नहीं चलेगा। क्या होगा? मैंने 10 धर्म को हटा देंगे, कौन सा देश का पाबंदी लग जाएगा? कौन सा क्या हो जाएगा बताइए तुम्हें? हमको लग रहा है कि देश नहीं चलेगा, धर्म हटा दिया, यही पर सब चल रहा है, धर्म पर सब चल रहा है, चल नहीं रहा है। अब इस पर राजनीति को एक हो रहा है। ये मत कि धर्म हट जाए तो देश चल रहेगा, नहीं। क्या है, बहुत सा देश है जहाँ पर धर्म के आधार पे नहीं चल, जैसे रूस है, वहाँ पे धर्म बहुत नहीं काम करता है। चीन है, वहाँ पे धर्म काम नहीं करता है। तो क्या देश नहीं चलता है? वो विकसित नहीं देश है, चलता है। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग का देश चलेगा, विकसित होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का राजनीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ। तो आपका ये तब चाहते हैं ना कि राजनीति चले, विकास ना हो, ये चाहते हैं ना। अब हमारा भारत लोकतंत्र देश है, तो भारत लोकतंत्र है, ये एक सेकुलर है। सेकुलर मतलब कि यहाँ पर हर धर्म की, हर जातियों को बराबर मान्यता देता है। फिर भी आप कह रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप कुछ, आप चलिए अंत में बताइए, कुछ बताइए। हम सबसे पहले जानते हैं विकास करे तो बस भाजपा सरकार जीत रही है। अच्छा काम करे तभी तो सवाल करो हमसे कुछ और, विकास करे तो जीत रही है। बताइए, भाजपा सरकार तो विकास करे तब जीत रही है। 18-20 राज्य में भी शासन कर रही है अभी। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है और इसीलिए लगता है 22 से 23 जीत राज्यों में। देखिए, आपको बता देते हैं कि यदि वो जीत रही है तो इसका कारण कभी भी ये नहीं है कि यहाँ पर विकास हुआ है और जनता उनसे खुश है इसलिए भी उसको वोट दे रही है। कारण इसका बहुत सारा हो सकता है। पहला है कि न्यूज, गलत फेक न्यूज को फैलाना, गलत इंफॉर्मेशन को देना, ठीक है, झूठी अफवाहों को फैलाना, मतलब कि बहुत फेक बातें बताना। और जो भोली भाली जनता है उनके पास, अजी मान लीजिए हमारे पास, आप ही के पास कोई ऐसा न्यूज चल जाए, ऐसा समझ रहा है जो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है उसी को मानेंगे क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है नहीं। बात ऐसा भी होता है तुमको कि बहुत सारा हम लोग जो स्टूडेंट है या जो बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है। हम लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं,
हम लोग 5 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड का रील्स देखकर वीडियो, किसी के बारे में हम लोग निर्णय ले लेते हैं कि महात्मा गांधी बहुत खराब व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, कितना खराब आदमी थे यार। हम अभी पूछते हैं कोई छात्र से तो उसके दिमाग में इतना कचरा हुआ है, क्या है, ये सब गलत न्यूज है। तो अभी बता रहे हैं मेन फेक न्यूज। जब तक जनता, जिस दिन जनता सवाल करना स्टार्ट कर दे उस दिन समझिए का इस देश का हो गया एक अच्छा विकसित हो रहा है। और उस दिन यदि बीजेपी जीत जाती है तो हम मानेंगे कि भाई बहुत अच्छी का है। लेकिन अभी जीत रही है तो अभी से बताइए, अभी 11 साल हो गया, क्या प्रधानमंत्री को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए? हाँ, सवालों का जवाब देना चाहिए ना कि जो आप वादा किए थे कितना पूरा किए हैं, कितना पूरा नहीं किया है, इसमें क्या करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई मीडिया का हिम्मत नहीं है कोई जाकर प्रधानमंत्री से कहा कि मेरा सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो कर सकती है। तो यहाँ पर जब मीडिया ही मर गई है, जब मीडिया मर जाएगी तो मरी हुई मीडिया मरा हुई न्यूज में पहुंचाएगी ना। और जब मरा हुई न्यूज जब जनता सुनेगी तो उनका भी जो सवाल वो भी मर जाएगा। जब सवाल ही मर जाएगा, मुद्दा ही मर जाएगा, तो अब वोट किसी को दे सकती है? हाँ, ये तो बात। अब अभी चुनाव चला ना, अभी बहुत सारे नेता के बारे में खराब निकल के आएगा कि ये नेता ने इस समय ये किया था, उस समय झूठ अफवाह भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे कि उसको अच्छा से पढ़े जाने, उसी को मानकर हम लोग मान लेते हैं कि जो कांग्रेस है या आरजेडी है, जदयू है, बीजेपी है, खराब है, नीमन है, कह देते हैं। हाँ, तो पहली बात है हमें शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित के बाद वहाँ पे संविधान की ज्ञान होना चाहिए। संविधान का सबसे पहले संविधान ज्ञान होना चाहिए ना। अभी है नहीं है, कम से कम टीवी पर अखबार में हमेशा संविधान के अधिकारों के बारे में जानकारी देना चाहिए कि नागरिक का ये अधिकार है, लेकिन नहीं दिया रहा है। क्या दिया जाएगा? भूत पिशाच, डाइन भूतिन, हिंदू मुस्लिम खतरे में है, यहाँ मंदिर बना रहा है, यहाँ मस्जिद बन गया, यहाँ भगवान निकल गए, यहाँ पर हनुमान निकल गए, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया। तो ये सब क्या है? अंधविश्वास फैलाकर लोगों को मस्तिष्क जो है ना उनके डेवलप को रोका जा रहा है। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। यदि जीत रहा है तो सच्चाई ये भी है। प्लस पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे जो अधिकारी है घूस लेकर वोटों का आदान प्रदान भी करते हैं। ये केवल बीजेपी के लिए ही नहीं है, इस सभी पार्टियों के हम कर रहे हैं। ठीक है, सभी पार्टियों की कर रहे हैं। अधिकारियों का भी इसमें हस्तक्षेप है, राज्यों को बनाना और बिगाड़ना। और एक बात याद करिएगा कि कभी भी जनता के वोट से कोई भी सरकार नहीं बनती है। सरकार वही बनती है जनता का वोट, अमीरों की नोट से सरकार बनती है। यानी यदि आजकल जो उद्योगपति है यदि बीजेपी सरकार को सपोर्ट करना बंद कर दे, आज हर ठाई बीजेपी सरकार गिर जाएगी। सच्चाई है। यानी कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के आधार पर भारत में कोई भी राज्य हो या देश हो वहां पे शासन प्रणाली नहीं आती है। तो चलिए हम लोग इतना ही बातचीत करिए और आगे की तरफ फिर हम लोग बढ़ेंगे और एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं